हरियाणा के चुनाव में आपकी पार्टी की जीत हुई है, आप बड़े उत्साहित हैं, विनम्र होना चाहिए, लेकिन आपने क्या कहा? राहुल गांधी बेशर्म हैं। विदेशों में जाकर के जो अपने देश को गाली दे वो बेशर्म नहीं होगा तो कौन होगा? और आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, लल बबुआ, वो क्या होता है? देखिए, हमारे गांव में जो बड़े बाप के बेटे होते हैं उनको लल बबुआ कहा जाता है, जिनको कोई ज्ञान नहीं होता। जो आदमी कहता हो कि आलू फैक्ट्री में पैदा लेता, भाई आलू फैक्ट्री में पैदा लेता है, सब जानता है खेत में। और वो कहते अब जलेबा तो मैं हरियाणा में जलेबा की फैक्ट्री लगाऊंगा। अब लगावे फैक्ट्री। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर उनको गाय का झुंड जा रहा हो, उसमें मेल और फीमेल, बछड़ा और बछड़ी रहे, तो ये पहचान नहीं पाएंगे। जो आदमी देश की दशा और दिशा नहीं जानता हो तो लल बबुए ने कहलाएगा उसको, और क्या? तो उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में बड़े करीब से मोदी जी को देखता हूं, मोदी जी डरे हुए हैं और मोदी जी सरकार नहीं चला रहे, हम विरोधी दल वाले सरकार चला रहे हैं। आप 3 बार में 100 नहीं पूरा पाए और खुशी मना रहे हो और सब कह रहे हो मोदी जी तो झुक गए हैं। मोदी जी चिड़िया होती है टिटही, और वो रात में यूं सोता है, सब कहता है कि आसमान मेरे ही बल पे चल रहा है। तो वही टिटही की तरह ही सोचते हैं। देखिए, वो 2 बातें बार बार, एक तो संविधान और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि ये अंबानी अडानी की सरकार है। राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ उसमें अंबानी थे, अडानी थे, अमिताभ बच्चन थे, उसमें ऐश्वर्या राय का डांस हुआ। ये अपमान है भारत के सनातन का। पता नहीं ये क्या चाहते हैं कि भारत में आग लगा करके, गृह युद्ध करा करके मैं इटली चला जाऊं। हम लोग तो यहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी तो यहीं रहेंगे। इनका तो ननिहाल भी है, भाग के चले जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? इसमें से कोई नहीं भागने वाला। वो जाति जाति सबसे पूछते, अपनी जाति कभी नहीं बताते। मैं चुनौती के साथ पूछ रहा हूं, राहुल जी आप बताओ कि आपकी जाति क्या है, आपके पिताजी की जाति क्या है, आपके दादाजी की जाति क्या है? आप दूसरों से पूछने के पहले अपनी जाति बताओ। ये राजीव, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, लेकिन वैली में बीजेपी को सीटें नहीं मिली, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। तो सब लोग कहते हैं कि उसकी वजह यह है कि गिरिराज सिंह जैसे नेता हर बात में हिंदू मुसलमान को लड़वाते हैं। उम्मीद करता था कि वहाँ के वैली के लोग भी, मुसलमान भी वोट देंगे। अब उनको सोचना। वो कहते हैं विकास हुआ है, वो ये कहते हैं कि हमें इलाज के लिए पैसा मिलता है, हॉस्पिटल सुधरे हैं, सड़कें सुधरी हैं, स्कूल अब खुलने लगे हैं, अब बंद नहीं होते हैं, दुकानें खुलती हैं, उनका व्यापार बढ़ा है। लेकिन वो मोदी जी को वोट नहीं देंगे क्योंकि मोदी जी इसको कोई हिंदू राष्ट्र ना बना दें। आज देश के माहौल को खराब करने का काम कौन कर रहा है? ओवैसी जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, मदनी जैसे लोग, ये एक माहौल को खराब करने का काम कर रहा है। कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं। आप जैसे कहते हैं कि 1947 में सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाता तो आज मुल्क अच्छा रहता। 1947 में बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ। रजत जी आप हों या ना कहें, हुआ ना। जब धर्म के आधार पर हुआ तो पंडित नेहरू अगर सारे मुस्लिम को भेज दिए गए होते तो आज न बब बोट का जन्म होता, न ओवैसी का जन्म होता, न बुरहान वाला का जन्म होता। अब मरता हो लेबनान में नसरुल्लाह, अब पेट में दर्द होता है दिल्ली में। क्यों भाई? जो लोग खाते यहाँ हैं, गाएंगे दूसरे जगह का, ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं। लेकिन गिरिराज जी, 20 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम भाई बहन इस देश में हैं, हम उनको यहाँ से निकाल तो नहीं सकते, उनके साथ रहना ही सीखना होगा। भाई साथ क्या रह के रहे?
कि हम डर के रहें। आज 20 करोड़ हैं, कल 30 करोड़ होंगे, कल जबरदस्ती कहेंगे कि मस्जिद चलो, परसों कहेंगे गौ मांस खाओ, तो मैं क्या करूंगा? अपना बचाऊंगा कि नहीं बचाऊंगा? हमने तो किसी के धर्म में छेड़छाड़ नहीं की। चुनौती के साथ कहा कि हमने कभी पत्थर नहीं मारा, कोई मुसलमान बता दे। जब हमने नहीं मारा तो हमारे यात्रा पर आप क्यों पत्थर फेंकते हो, तलवार चलाते हो, गोली चलाते हो? जब चलाओगे तो हमें तो सोचना होगा हमारे पीढ़ियों के लिए कि तुम भी अपनी रक्षा तो हम करें। हम सनातन कभी दूसरों पे प्रहार नहीं करते। हम तो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हम तो वसुधैव कुटुम्बकम् कब कहते? हम बहुत दिन कह लिए ओम शांति शांति शांति। अब मैं कहता हूँ ओम क्रांति क्रांति क्रांति। हमारे देवी देवताओं के हाथ में शंख भी है तो सुदर्शन भी है, अगर तलवार भी है तो आशीर्वाद का ये वचन भी है। तो हम तो दोनों चीज के लिए तैयार रहते हैं, शस्त्र और अस्त्र, शास्त्र, तीनों चीज। अब समय आ गया है कि पूरे देश का हिंदू सनातनी एक हो, जात पात से ऊपर उठ करके। अगर एक नहीं हुआ तो बटोगे तो कटोगे। ये नारा सही नारा है।